मुंबई मलाड पश्चिम सनातन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत सिंह एवं भाजपा नेत्री एवं ब्राह्मण पुत्री रंजू झा ने अनुराग कश्यप के कार्यालय के सामने मलाड पश्चिम बांगुर नगर पुलिस चौकी के अंतर्गत अनुराग कश्यप के पुतले को जूतों की माला पहनाई एवं अपने हिंदू समर्थकों एवं पुलिस प्रशासन के उपस्थिति में जूते चप्पलों से पिटा तथा अनुराग कश्यप को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से चेतावनी दिया कि भविष्य में इस प्रकार का कृत्य अगर करते हो तो उन्हें सच में जूते चप्पलों से पीटा जाएगा। इस बार पुतला नहीं होगा, इस बार अनुराग कश्यप का मुंह होगा। मुंबई में कब तक वो बच के रहेगा, कब तक वो अपने परिवार को छोड़कर रहेगा? कभी ना कभी तो आएगा। भले उसने माफ़ी मांगी है परंतु इस तरह से समाज उसको माफ़ नहीं करेगा। उसके ऊपर जो भी धाराएं लगेंगी वो हम लोग चाहेंगे कि पुलिस प्रशासन से और हमारे माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से रिक्वेस्ट का ज्ञापन भी हमने डाला हुआ है कि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही होगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए, अनुराग कश्यप ने ना ये जो बयानबाजी की है, ये एक तो उनको करना नहीं चाहिए था, और जिस फिल्म को लेके उन्होंने बयानबाजी की है उस फिल्म से उनका कोई लेना देना है नहीं। तो कुल मिला के, क्योंकि हम लोग भी कई देख रहे हैं, कई सालों से अनुराग कश्यप के पास काम है नहीं, और बीच में जो है अभी कल एक स्टेटमेंट दिया मनोज मुतस्सी ने, बहुत अच्छा बोला कि ना उनके पास काम है ना उनके पास पैसा है, वो तुच्छ राजनीति कर रहे हैं कि उनको लोग याद करें और उनको बुलाएं काम के लिए। जो है ये तो हो गया। जो है अभी अनुराग कश्यप फिलहाल जो है पता लगा मुंबई में नहीं है, तो जल्दी ही कहीं ना कहीं मुलाकात होगी उनसे, और उनका भी हस्त ना वो संजय लीला भंसाली वाला करना है कि जहाँ मिले जूते निकाल के मारना है, यही मिले उसके बाद और हमने बोल के भी रखा है अपने संगठन से आए लोगों से कि वो कहीं भी दिखे, कहीं शूटिंग कर रहा हो, जाके मारो उसको, फिर देखेंगे जो है क्या करना है। क्योंकि ब्राह्मणों का अपमान तो बाकी लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, हम नहीं बर्दाश्त करते क्योंकि हम क्षत्रिय हैं और सनातन सेना चला रहे हैं। सनातन सेना का मतलब क्या है कि सब धर्मों का सम्मान करें और सब धर्मों को लेके चलें। तो और उस सनातन सेना की नींव रखने के लिए जब हमने शुरुआत की तो एक ब्राह्मण ही था जिसने हमें सजेस्ट किया। अब ब्राह्मण का ही अपमान, ये तो बर्दाश्त से बाहर है जो है। और अभी आने वाले समय में भी अभी किसी न किसी को सबक सिखाना पड़ेगा, तभी ये समझेंगे कि अब ना ये पब्लिसिटी के लिए जो फिल्मों में कभी ब्राह्मण के ऊपर, कभी क्षत्रिय के ऊपर, कभी धर्म के ऊपर कुछ भी डाल देते हैं, ना डालें। उनका जो काम है, फिल्मों का काम है मनोरंजन कराना, वो मनोरंजन के लिए ही फिल्में बने, ज़्यादा अच्छा है। इस तरह की अगर पॉलिटिकल जो जैसे राजनेता करते हैं ना, वो नहीं आए, वो बहुत बुरा होगा जो है इसके लिए। जो है ब्राह्मण समाज जो है वो चुप सब कुछ बोल नहीं रहा है। देखिए, यही तो हमारी विडंबना है। हिंदुत्व के जो लोग हैं, जो हम हैं, हमारे जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जब किसी को तकलीफ होती है ना तो वो खड़े नहीं होते। फिर वहाँ पे आज हमारे जो ब्राह्मण समाज के बड़े पॉलिटिशियन हैं, बड़े नेता हैं, उनको बोलना चाहिए, पहल उनको करनी चाहिए। जब स्टेटमेंट दिया मैंने 5 घंटे वेट किया कि कोई तो बोलेगा, पर एक भी ब्राह्मण नेता जो अपने आप को जो है बोलते हैं कि भैया हमें सेना बना के, सेना बना के हम ब्राह्मणों के लिए फालतू चीज़ों के लिए बोलते हैं, मगर इस पर किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी नहीं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो है, और देना चाहिए। अभी भी समय है, अभी भी देना चाहिए उनको कि एक तुच्छ डायरेक्टर जिसकी कोई औकात नहीं है, जिस पास काम नहीं है, बेवड़ा आदमी है, वो ज़्यादा ऐसा बोल के जा रहा है जो है। तो आज इनको बोला, अगर यही बात हो किसी मुस्लिम के बारे में बोला होता ना तो शायद ही वो हिंदुस्तान के किसी कोने में होता, उसको कुत्ते तरह मारते लोग। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारे देश के महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी ब्राह्मण ही है, अपील करेंगे उनसे। मैंने अभी आपको बोला ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है हमारे लिए, जो हमारे हिंदुत्व के लिए, कि हमारे ये शीर्ष नेता वो कर ही सकते। अभी उनके पास तो राजनीति के लिए अभी मुद्दे हैं ना, 2 आदमी हमारे पास ऐसे हैं, एक राज ठाकरे, एक देवेंद्र फडणवीस, कभी हिंदुत्व कभी इसके उसके लिए। और आजकल तो मराठी और हिंदी पे लगे पड़े हैं, उससे फुर्सत मिलेगी तो बात करेंगे इस पर कि कोई आपको जलील कर रहा है। एक इंडस्ट्री का गया गिरा डायरेक्टर जो आपको जलील कर रहा है, आपके पूरे समाज को बेइज्जत कर रहा है, ऐसा शब्द बोल रहा है, वो शब्द अगर किसी दूसरे समाज के लिए बोलता ना तो वो उसका असर क्या होता समझ में आता, मगर बोल ही नहीं रहा है। कुछ बोलना चाहिए, देवेंद्र जी को बोले, देवेंद्र जी को इस पे जो है एक्शन लेना चाहिए जो है। बिल्कुल सर। देवेंद्र फडणवीस जी नहीं बोले, लेकिन हिंदुत्व के लिए राजनीति छोड़े थे एक नाथ शिंदे जी, उनके भी तरफ से एक्शन नहीं देखने मिल रहा है। अभी मैंने बोला आपको ना, दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये कि हिंदुत्व के लिए राजनीति में आए थे, राजनीति में आने के बाद लोग हिंदुत्व भूल जाते हैं। अब
इसको आप गौर से सोचिएगा, वो भूल जाते हैं हमेशा। जब अभी हम बात कर रहे हैं, हमें भी नेता बनना है ना, तो मैं हिंदुत्व की बात कर रहा हूँ। जिस दिन नेता बन जाऊँगा तो हिंदुत्व साइड में रख दूँगा, तो ये गलत है। आप उनका वो अच्छे इंसान है, उन्होंने बहुत मुद्दों पे उन्होंने अच्छा निर्णय लिया है, उनको इस पे भी लेना चाहिए और लेंगे जो है। इतना विश्वास है हमें जो है, क्योंकि सरकार ही हिंदुत्व की चल रही है, हर जगह हिंदुत्व का परचम लहरा रहा है, तो उनको इस पे करना चाहिए। अच्छी बात। कदम क्या होगा आपका? अगला कदम क्या है? हमने आज प्रदर्शन किया। देखिए, आप एक बात बताइए मुझे, कोई 2 थप्पड़ आपको मार दे, उसके बाद जो 1 घंटे बाद बोले मुझे भैया माफ़ कर दो, जो है ये होता है क्या? तुमने पूरे ब्राह्मण समाज को ऐसे शब्दों से जलील कर दिया और उसके बाद बोल रहे हो माफ़ी मांग लो, ये होता है क्या? आप मुझे बताइए जो है, तो ये गलत है। तो अच्छा, इस पर अगर एक्शन नहीं हुआ, तो हर तीसरा व्यक्ति आके यही बोलेगा, आपको गाली देगा, आपको मारेगा, बाद में माफ़ी मांग लेगा, तो आप माफ़ करते रहोगे? ये तो आप तो जलील कर दिया उसने, पूरे ब्राह्मण समाज को जलील कर दिया। ब्राह्मण समाज को तो बोलना चाहिए ना। आपने वो स्टेटमेंट देखा होगा, उसने जब पोस्ट किया क्या लिखा है उसने? कोई लिखता है क्या? आपको अगर ऐसा समय अभी बोल दूं तो आप मुझसे मारपीट करने लगोगे, गलत है ना। ये चीज़ें थोड़ा चाहिए, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि कोई भी सोशल मीडिया में इस तरह के स्टेटमेंट नहीं आने चाहिए जिससे माहौल ख़राब हो देश का, समाज में गलत मैसेज जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये ध्यान देना हमारा भी, हम समाज में बैठे, हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी किसी धर्म, किसी समुदाय, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कोई भी टिप्पणी करने के पहले हमें सोचना चाहिए कि टिप्पणी करें कि या ना करें। जिस तरह आपने सरकार को ज्ञापन दिया, तो सरकार ने क्या आश्वासन दिया, क्या कुछ कहा? देखिए, सरकार को हमने ज्ञापन दिया, हमने सोशल मीडिया के थ्रू सरकार को बोला सरकार इस पे एक्शन ले, सरकार इस पे एक्शन ले। और इस तरह के जो, क्योंकि बार बार फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से ही इस तरह की बातें आ रही हैं। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री को देख के ही जो समाज में कुछ ऐसे नेता आए हैं, उनको भी समझ में आ गया पब्लिसिटी चाहिए, कुछ भी बोल दो समाज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बोल दो, पूरा देश का माहौल ख़राब हो। अभी फ़िलहाल राणा सांगा के ऊपर जो है सपा सांसद ने बोल दिया था, उसका नतीजा हुआ कि महीनों डिस्टर्ब रहा आगरा। पर्यटन क्षेत्र है, वो लोग आते, विदेशों से आते हैं, मगर एक व्यक्ति के बोलने की वजह से पूरा 1 महीने तक पूरा जो है आगरा डिस्टर्ब रहा। तो बोलना ही क्यों जब आपको। अच्छा, दूसरी बात है कि जो चले गए, जो हमारे पूर्वज जो चले गए, जो है हमारी आस्था है उनके प्रति, हमारी श्रद्धा है, मगर हमें उनके बारे में बात क्यों करनी चाहिए? हमें आज अपने फ्यूचर, अपने देश के बारे में बात करें, देश किस लेवल पे जाए, कहाँ तरक्की जाए, हमें जानबूझ के उकसाया जाता है।